हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको स्विच स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, तो आज वो समय आ गया जिससे मैं आपको स्विच स्टेटमेंट पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विच स्टेटमेंट इन सी द स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग। एक मिनट, मैं ना हाइलाइटर ले लेता हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। 1 सेकेंड। मैंने हाइलाइटर ले चुका हूँ, अब मैं हाईलाइट करके पढ़ाता हूँ। इन In C, the switch case statement is used for executing one condition from multiple condition. Switch statement यूज होता है मल्टीपल कंडीशन में एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करने में। ये सिमिलर, जैसे कि मैंने आपको एफ इज लेडर पढ़ाए थे, ये सिमिलर उसी टाइप के हैं स्विच स्टेटमेंट। इट इज सिमिलर टू एन इफ एल्स इफ लेडर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिमिलर होते हैं इफ लेडर के। तो द स्विच स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ कंडीशनल बेस्ड केसेस एंड अ डिफॉल्ट केसेस। जो कंडीशनल स्टेटमेंट रहते हैं उसके साथ हम केसेस लिखते हैं और इसका एक डिफॉल्ट केसेस भी होता है। यहाँ मैंने सिंटेक्स दिया है स्विच का, इसे आप जरा देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है मैंने स्विच, जो कि एक कीवर्ड है। स्विच के बाद मैंने दिया एक्सप्रेशन, जो कि हमारा वेरिएबल या फिर कंडीशन होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन की। उसके बाद मैंने यहाँ पर केस 1 लिखा। केस 1 के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और उसके अंदर हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। आप चाहे तो, अगर आपका जब केस के बाद 1 लाइन का स्टेटमेंट रहता है, जैसे कि केस 1 के बाद अगर आपका स्टेटमेंट 1 लाइन का है, तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सेफ साइड रहने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा लीजिए, क्योंकि आगे चल के जब आप उसमें कोड और डालेंगे तो आपको दिक्कत देगी। तो अच्छी प्रोग्रामिंग ये होती है कि जब हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा ले केस के अंदर। सिमिलरली वो चीज इफ एल्स में भी लागू होती है। अगर आपका जो इफ एल्स के अंदर एक ही, मतलब कि एक ही लाइन का कोड है जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सेफ साइड रहने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स जरूर लगाते हैं। उसके बाद केस के बाद हम बहुत सारे केस दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर केस 1 दिया, उसके बाद मैंने केस 2 लिख सकता हूँ, केस 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद जो स्विच का रहता है डिफॉल्ट केस रहता है, डिफॉल्ट का जो रहता है वो केस मैच नहीं होता तो वो वाला प्रिंट होके दिखाता है, वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके दिखाता है। स्विच को लिखने के कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे। रूल्स फॉर स्विच स्टेटमेंट। द टेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्विच मस्ट बी एन इंट और कैरी। मैं यहाँ और लिखना भूल चुका हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ना लिखे कि भैया इंट कैर लिख दिए ऐसे करके। तो जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो रहेगा हमारा, जो कि जैसे कि मैंने इसमें बताया था, वो तो हमारा एक इंट हो सकता है या तो कैर हो सकता है। उसके अलावा डबल फ्लोट ये सब ना होगा। ये इसका रूल्स है लिखने का। सेकंड जो रूल कहता है, द वैल्यू ऑफ द केस शुड बी एन इंट और कैर। जो कि हमारा केस का भी जो वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ 1 लिखा है जो कि एक इंटीजर है, वैसे ही यहाँ पर उसका वैल्यू फ्लोट में भी, सॉरी, कैर में भी दे सकते हो और इंट में दे सकते हो, और किसी भी डेटा टाइप में नहीं दे सकते। केसेस शुड बी इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही हम केसेस लिखेंगे, उसके बाहर लिखेंगे तो एरर जनरेट होगा। और फोर्थ वाला जो रहता है रूल्स, वो कहता है यूजिंग द ब्रेक कीवर्ड। एक मिनट ना। यूजिंग द ब्रेक कीवर्ड इन द स्विच स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी। जो ब्रेक कीवर्ड हम लोग लगाएंगे, जैसे कि मैंने सिंटेक्स में तो नहीं लगाया है, जब मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ब्रेक कीवर्ड का क्या यूज है स्विच स्टेटमेंट में। इसे आप अभी स्किप करें, जब मैं कोड लिखूंगा तब आपको बताऊंगा कि ब्रेक कीवर्ड क्यों नेसेसरी नहीं है लगाने के लिए। उसके बाद द केस लेवल वैल्यू इनसाइड द स्विच शुड बी यूनिक। तो जो हम लोग केस देते रहेंगे, जैसे कि इसमें केस 1 लिखा है तो हम आगे को केस 2, केस 3 ऐसा देंगे, यूनिक यूनिक नाम देंगे, ताकि केस अगर हमारा, जैसे कि केस 1 यहाँ लिखा, उसके बस उसके जस्ट बाद मैंने यहाँ पर केस 1 एक बार और लिख दिया, तो वो एरर जनरेट करेगा। तो फिफ्थ जो रूल्स हमारा कहता है वो ये कहता है कि जो केस का जो वैल्यू होगा या लेबल वैल्यू जो होगा वो यूनिक होना चाहिए। तो ये थे स्विच स्टेटमेंट। अब मैं आपको कुछ उसके कोड लिख के दिखा देता हूँ। तो हम अपने आईडी के अंदर आ चुके हैं। ये जो सामने में आपको कोड दिख रहा है, ये मैंने लास्ट वीडियोस में जो आपको इफ एल्स बताया था उसी का कोड है।
तो स्विच को समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम मैं दूंगा tut 5.c। और अब मैं यहाँ से कोड लिखने स्टार्ट करता हूँ। हैशटैग इंक्लूड io string, उसके बाद यूजिंग। याद रखें, अगर आप यूजिंग नेम स्पेस यही दे देते हैं तो आपको सी आउट के आगे एसटीडी लगाने की जरूरत नहीं लगेगी। वो चीज मैंने आपको नहीं बताया है कि चलो इस वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। यहाँ एरर क्यों दे रहा है? io string, 1 सेकेंड, एरर क्यों दे रहा है जरा मैं देख लूं। तो ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ बस आईओ स्ट्रीम लिखा है, जो कि एक सी प्लस प्लस का हेडर फाइल है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सी प्लस प्लस, सॉरी सी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए stdio.h। ये आपका एक हेडर फाइल है, और ये भी जो यूजिंग नेम स्पेस है ये भी सी प्लस प्लस का है। जनरली क्या होता है, जब हम दो लैंग्वेज में काम करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अ, इसका हम कोड लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभी मैं सी प्लस प्लस का ही कोड लिखता हूँ, तो मुझे वही लिखने का आदत हो गया है। तो हम अपना इस कोड यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल दे दूंगा जिसका नाम मैं आई दे देता हूँ। ठीक है, फिर यूजर से मैं बोलूंगा आई का वैल्यू, आई का जो वैल्यू है उसको एंटर करे। तो मैं लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ आई। उसके बाद मैं यहाँ एक बैक स्लैश एन लगा दूंगा, जो कि कोड को अच्छा बनाता है। उसके बाद मैं लिखूंगा स्कैन है इनपुट लेने के लिए %d %, आई। तो अभी तक मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है आई नाम का, और उसके बाद मैंने यूजर को बोला कि आई की वैल्यू प्रिंट करो, मतलब आई की वैल्यू एंटर कर दो। तो जब वो आई की वैल्यू एंटर करेगा तो वो आई के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब आगे चल के हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट, मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ। बेसिकली जैसे कि पिछले वीडियो के मैंने कोड में आपको बताया था, संडे मंडे वाला जो हमारा था, उसी को ही मैं आज के कोड में भी करके दिखाता हूँ कि केस उसको कैसे लेता है। जैसे कि मैंने केस 1 लिखा, ओके, उसके बाद मैं यहाँ कॉलन लगाऊंगा। याद रखें, जब भी आप केस लिखेंगे, केस के लेवल देने के बाद कॉलन जरूर लगाए, वहां पर सेमी कॉलन ना लगाए। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलन लगाना है कि सेमी कॉलन लगाना है। तो केस के लेवल देने के बाद हमें कॉलन लगाने का है। उसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे प्रिंट टुडे इज मंडे, बैक स्लैश एन लगा के इसे प्रिंट करवा देंगे। ऐसे ही सिमिलरली हम पहले मैं इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से क्या होता है, कोड जो हमारा रहता है और सुंदर दिखता है। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ याद देखिए कि मैंने ब्रेक कीवर्ड जो रहता है वो डिफॉल्ट रहता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, मैंने लगाया नहीं था, वो ऑटोमेटिक आ चुका था। तो ये ब्रेक कीवर्ड को मैं सॉरी केस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद ऐसे ही 6 ठो और लेना है मेरे को। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर मैं इसका केस का देखो, जैसे कि जो हमारा चौथा रूल था, जो बोलता है कि जो हमारा केस नहीं, पांचवा रूल था, जो हमारा केस का जो लेबल होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। तो देखो, देखो हमारा केस का जो लेवल है इसमें भी वन वन वन, सब में वन वन है, तो ये एरर बता रहा है। और उसी चीज को मैंने फिफ्थ वाले रूल में लिखा था कि जो हमारा केस का जो लेबल होता है, जो हमारा लेवल होता है वो यूनिक होना चाहिए। अब मैं यहाँ केस 2 दूंगा तो देखो एरर हट जाएगा। ये सिमिलरली यहाँ पर मैं केस 3 दूंगा, यहाँ केस 4 दूंगा, यहाँ केस 5 दूंगा, केस 6 दूंगा, और यहाँ केस 7 दूंगा। और टुडे इज मंडे की जगह ट्यूसडे कर देते हैं इसको।
ट्यूसडे कर देते हैं, इसे वेंसडे कर देते हैं, और इसे थर्सडे कर देते हैं। ये जो चीज है कैपिटल में लिखते ताकि कोड हमारा और अच्छे से दिखे। यहाँ मंडे को भी मैं कैपिटल में कर देता हूँ। थर्सडे हो गया। थर्सडे के बाद क्या आता है? थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे। फ्राइडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे के बाद आता है संडे। कैसे? सैटरडे। एंड द लास्ट संडे। यहाँ मैंने केस का लेवल नहीं दिया है, मैं इसे लिख देता हूँ 7। तो यहाँ मेरा जो कोड है वो पूरा हो चुका है। डिफॉल्ट में भी मैं लिख देता हूँ printf कंडीशन इज नॉट मैचिंग लिख देते हैं। कंडीशन इज नॉट मैचिंग, बैकस्लैश n लगाएंगे और इसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ जो हमारा स्विच का जो हमारा कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ मैं एंटर द वैल्यू ऑफ आई की जगह, चलो ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं। और अब मैं अपना कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं यहाँ अपना कोड का एग्जीक्यूट करता हूँ, रन कोड को दबाता हूँ और ये मुझसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ आई। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। तो देखो इसने क्या प्रिंट करके दे दिया, इसने प्रिंट करके दे दिया टुडे इज मंडे। अब वैसे दोबारा इसे रन करता हूँ, अब मैं दे देता हूँ इसे 5। तो उसने प्रिंट करके दे दिया टुडे इज फ्राइडे। अब एक लास्ट बार और मैं इसे कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, अब मैं इसे कर देता हूँ 10। तो इसने दे दिया, इसने क्या दिया है? कंडीशन इज नॉट मैचिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पास कंडीशन में क्या बोलते हैं, रन टाइम में 1 लिखा है, इनपुट दिया, 1 इनपुट दिया तो इसने मुझे टुडे इज मंडे प्रिंट करके दे दिया। सिमिलरली मैं यहाँ 5 लिखा था तो टुडे इज फ्राइडे करके प्रिंट दे दिया। और जब मैंने इसे केस का जो आई का जो वैल्यू 10 इनपुट दिया तो इसने डिफॉल्ट को लिया, जो कि यहाँ पर हमारा केस का जो है लेवल 7 तक का है। तो उसने अब डिफॉल्ट को प्रिंट कर दिया कंडीशन इज नॉट मैचिंग। याद रखें जो हमारा आई का जो वैल्यू जैसे कि मैंने यहाँ 5 दिया तो वो केस से मैच होना चाहिए। अगर वो केस से मैच नहीं होगा तो वो डिफॉल्ट को प्रिंट कर देगा। अब बात करते हैं ब्रेक का। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर से ब्रेक को हटा देता हूँ, केस 1 से ब्रेक को हटा देता हूँ तो देखना क्या होगा। इसने मुझे बोला एंटर द वैल्यू ऑफ आई, मैंने लिखा 1। तो देखो भैया ये होगा टुडे इज मंडे भी प्रिंट हो गया और टुडे इज ट्यूसडे भी प्रिंट हो गया। मतलब ब्रेक जो कीवर्ड जो होता है हमारा सिमिलर क्या करता है, जब वो कंपाइलर देखता है ब्रेक को तो स्विच का जो एग्जीक्यूशन होता है वो वहीं रोक के बाहर निकल जाता है स्विच के। तो कई कई कंडीशन में ब्रेक जरूरी होता है और कई कई कंडीशन में नहीं होता है। तो ये काम है ब्रेक का। और वैसे ही मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखूं तो ये सबको प्रिंट करके दे देगा, टुडे इज संडे, टुडे इज सैटरडे, टुडे इज फ्राइडे करके सबको प्रिंट करके दे देगा। तो ये काम था ब्रेक का। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे चल के हम फॉर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर लूप्स क्या होते हैं, वाइल लूप्स क्या होते हैं, डू वाइल लूप्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।